तो सोच कर देखिए क्या होता है जब दो जबरदस्त शक्तियां आमने सामने आ जाती हैं। एक तरफ है बहुत ही शक्तिशाली ऋषि परशुराम और दूसरी तरफ एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र गणेश। ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है, ये तो असल में कर्तव्य और भक्ति की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ज्यादा शक्तिशाली कौन है? एक ऋषि जिसका इरादा एकदम अडिग है, या फिर एक पुत्र जिसका कर्तव्य अटूट है? चलिए देखते हैं कि इस जबरदस्त टकराव में आखिर जीत किसकी होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से, जहां महान ऋषि परशुराम पहुंचते हैं। वो एक बहुत ही जरूरी मिशन पर हैं और उनके चेहरे पे ना एक अलग ही कह सकते हैं जल्दी है, एक अर्जेंसी है। उनके मन में ना बस एक ही बात है, एक ही लक्ष्य है कि किसी भी कीमत पर अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन करने हैं। और यही संकल्प, यही जिद उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और सच कहें तो इस वक्त वो इसके आगे कुछ भी देखने सुनने को तैयार नहीं है। अब देखिए, परशुराम कोई साधारण ऋषि तो है नहीं, वो एक महान और बहुत ही शक्तिशाली योद्धा भी हैं। और हाँ, महादेव के सबसे बड़े भक्तों में से एक। भगवान शिव से उनका एक बहुत ही गहरा नाता है और यही भक्ति, यही खिंचाव उन्हें कैलाश तक ले आया है। लेकिन कैलाश के द्वार पर परशुराम का सामना एक ऐसे रक्षक से होता है जो अपने कर्तव्य से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। और यहाँ एंट्री होती है गणेश की, जो पूरी निष्ठा से अपना पहरा दे रहे हैं। तो गणेश की भूमिका यहाँ पर बहुत सीधी और साफ है, लेकिन उतनी ही जरूरी भी। वो अपने पिता यानी भगवान शिव के ध्यान की रक्षा कर रहे हैं। वो एक वफादार रक्षक हैं और उनका सिर्फ एक ही काम है, ये पक्का करना कि उनके पिता के एकांत में कोई जरा सी भी बाधा ना आए। गणेश का नियम एकदम साफ और सीधा है। भगवान शंकर गहरे ध्यान में है और मैं किसी को भी उनकी समाधि भंग करने की इजाजत नहीं दे सकता। बस ये एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, फिर चाहे सामने कोई भी क्यों ना खड़ा हो। तो अब देखिए सिचुएशन क्या बन गई है। दो मजबूत इच्छाएं सीधे सीधे टकराने वाली हैं। एक तरफ परशुराम, जिन्हें अभी इसी वक्त भगवान शिव से मिलना है, और दूसरी तरफ गणेश, जिनका कर्तव्य है कि वो किसी को भी अंदर न जाने दे। मतलब टकराव तो होकर ही रहेगा। और फिर वही हुआ जिसका अंदाजा था। शुरू हुआ शब्दों का युद्ध। मतलब हाथ उठने से पहले ही तर्क और अहंकार एक दूसरे से भिड़ने लगे। परशुराम अपना पहला तर्क सामने रखते हैं। वो अपने पद का, महादेव से अपने रिश्ते का इस्तेमाल करके रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि भाई मैं तो उनका भक्त हूं, ये कहना ही काफी होगा। लेकिन गणेश का जवाब एकदम शांत और समझदारी से भरा हुआ था। उन्होंने बस इतना कहा, हे ऋषि, भक्ति का अर्थ अवज्ञा नहीं होता। इसका मतलब बहुत गहरा था कि आपका पद या आपकी पहचान कुछ भी हो, कर्तव्य सबसे बड़ा होता है। और बस यहीं पर परशुराम का धैर्य जवाब दे गया। जैसे ही उन्हें लगा कि उनके शब्दों का कोई असर नहीं हो रहा, उन्होंने सीधी सीधी बल प्रयोग करने की धमकी दे दी। समझिए, बातचीत का रास्ता बंद हो गया और एक बड़े संघर्ष की नींव रखी गई। पर गणेश की दृढ़ता तो देखिए जरा। वो इस धमकी से जरा भी नहीं डरे। उन्होंने बड़े ही शांत भाव से कहा, हे ऋषि, आप प्रयास करके देख सकते हैं। मतलब साफ था, वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। और बस यहीं से शारीरिक संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। ये सीधे सीधे अहंकार और बेसब्री का नतीजा था। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। परशुराम का ये कहना कि इस खेल को बहुत हुआ, अब इसका अंत होगा, ये साफ साफ दिखाता है कि उनका अहंकार उन पर कितना हावी हो चुका था। अब ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी, नहीं। परशुराम अब बस हर हाल में जीतना चाहते थे। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है। इस पूरे एक्शन के पीछे एक बहुत गहरा सबक छिपा है। एक ऐसा सबक जो आज भी उतना ही जरूरी है। और वो सबक है विनम्रता। विनम्रता का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है ये समझना कि आप भले ही कितने भी जरूरी क्यों ना हो, आपको हमेशा दूसरों के कर्तव्यों और उनके बनाए नियमों का सम्मान करना ही होगा। तो इस पूरी कहानी से क्या बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं?
पहली बात तो ये कि सच्ची भक्ति में हमेशा सम्मान शामिल होता है। दूसरी, जैसा गणेश ने हमें दिखाया कि एक जरूरी कर्तव्य का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। तीसरी बात कि ताकत का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप नियमों से ऊपर हो गए हो। और आखिर में परशुराम का अहंकार हमें ये दिखाता है कि कैसे ये बेवजह के झगड़ों को जन्म देता है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबके सोचने के लिए है कि हम कर्तव्य और सम्मान के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन कैसे बनाते हैं। गणेश की तरह अपनी जिम्मेदारी पर अड़े रहना कब सही होता है, ये एक ऐसा विचार है जिसके साथ ये कहानी हमें छोड़ जाती है।